फिक्शन पढ़ना चाहिए, इमेजिनेशन को वो इम्प्रूव करता है, बट ज़िंदगी जो है वो फिक्शन पे नहीं गुजारनी चाहिए। हमारे घर में माली मामलात पे बात करने पर पाबंदी थी, ये कहकर कि ये तो आपके नसीब का है, इस चीज़ का जिक्र नहीं करते। हालांकि रियलिटी ये है कि हम जो मेहनत करेंगे और वो ही कमाएंगे, वो ही बचाएंगे, वो ही लगाएंगे, और देयर इज़ नो स्पिरिचुअल हल के मौजज़ा नहीं होना है। यानी ये जो एक ख्याल है कि हम कुछ करेंगे और अचानक से कुछ हो जाएगा। हर आदमी को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, 100 रुपया कमाना है, कुछ खर्च करना है, और आपकी जो पर्सनल स्टेटस है ना, उसका आपके माली स्टेटस से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी इंडिविजुअल जो है वो उतना ही वैल्यूएबल है, चाहे वो बिलियनर हो या वो थाउजेंड्स में ले रहा हो। एक सोसाइटी ऐसी क्रिएट हो गई, यानी पैसे वाला आदमी बात करे तो बोले कि सही कर रहा है, गरीब आदमी बात करे तो उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो सर आपने कहा कि अवेयरनेस का बहुत गैप है। अभी कुछ देर पहले पंजवानी साहब ने हमें ये कहा कि यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो करिकुलम इस वक्त फॉलो किया जा रहा है उसमें और इंडस्ट्री के दरमियान बहुत गैप है। तो आपको क्या लगता है कि सबसे इमीडिएट जो इनिशिएटिव है जो लिया जा सकता है और लिया जाना चाहिए वो कहाँ पर है? क्या वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या करिकुलम के अंदर होना चाहिए इस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए? मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं करूँ। मेरा जो एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर है वो मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे एक तो ये लगता है कि फ़िक्शन पढ़ना चाहिए, इमेजिनेशन को वो इम्प्रूव करता है, बट ज़िंदगी जो है वो फ़िक्शन पे नहीं गुजारनी चाहिए। ये जो हमारी मिडिल क्लास होती है, ज़ाहिर है हमें फ़िक्शन पे ज़िंदगी गुजारना सिखाते हैं। मसलन मेरे रोल मॉडल कौन है, बोलेंगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या लाइफ थी। हमारे घर में माली मामलात पे बात करने पर पाबंदी थी, ये कहकर कि ये तो आपके नसीब का है, इस चीज़ का जिक्र नहीं करते। हालांकि रियलिटी ये है कि हम जो मेहनत करेंगे और वो ही कमाएंगे, वो ही बचाएंगे, वो ही लगाएंगे, और देयर इज़ नो स्पिरिचुअल हल के मौजज़ा नहीं होना है। यानी ये जो एक ख़याल है कि हम कुछ करेंगे और अचानक से कुछ हो जाएगा, और हमको जो स्टोरियाँ सुनाई जाती हैं रैग्स टू रिचेस, वो एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शंस जो हैं वो रोल मॉडल नहीं हो सकते, वो इंस्पिरेशन हो सकते हैं। तो हमें इंस्पिरेशन और रोल मॉडल का फ़र्क भी नहीं बताया गया। वो फ़र्क हमें समझना चाहिए कि हर आदमी को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, 100 रुपया कमाना है, कुछ खर्च करना है, और आपकी जो पर्सनल स्टेटस है ना, उसका आपके माली स्टेटस से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी इंडिविजुअल जो है वो उतना ही वैल्यूएबल है, चाहे वो बिलियनर हो या वो थाउजेंड्स में ले रहा हो। एक सोसाइटी ऐसी क्रिएट हो गई, यानी पैसे वाला आदमी बात करे तो बोले कि सही कर रहा है, गरीब आदमी बात करे तो उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे गैप्स क्रिएट हो गए। सो ये अवेयरनेस की नीड जो है, पहले सब लोगों को अपने इंडिविजुअल लेवल पे ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये हमारी नीड है। हमें अपने अफेयर्स को ख़ुद मैनेज करना है, और जादू नहीं होता है दुनिया में रेगुलर काम होता है। नॉइज़ को हटाएं और जो नॉर्मल चीज़ है उसको अपने सामने रख के प्लान करें। मैंने रुपया डाला था, यानी ऐसी भी इन्वेस्टमेंट मेरे हाथ से हुई है कि हमने रुपया डाला और 100 रुपया कमा लिया, बट उसको बेंचमार्क नहीं बना सकते, फिर तो हम काम ही नहीं कर सकेंगे। तो हमें अपना एक नॉर्म निकालना है कि ये है नॉर्म, और उसके अंदर रह के हमें ऑपरेट करना है। कोई एक्सेप्शनल रिजल्ट आ गया तो उसको आप एक एक्सेप्शनल बोनस समझ लें, लेकिन अपनी माइंड सेट को डिस्टॉर्ट नहीं करें। सर आप ये कहते हैं कि रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलना चाहिए रियलिस्टिक इंस्टेड कि हम अप्रोच